हेलो दोस्तों, क्लास 10th हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले क्या करा, 1 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और क्या है, पानी का मिश्रण, बी और आंसर होने वाला है दूध और पानी के मिश्रण। देखिए, दूसरा नंबर और क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अच्छे से देखते रहिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए, 3 नंबर के और क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के निम्न में किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। एक उज्ज्वल भारत है, बी में उड़ता हुआ भारत है, बी में बहिष्कृत भारत है, सी में पुरस्कृत भारत है। तो क्या है, बहिष्कृत भारत हुआ था दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने पत्रिका किस पत्रिका का संपादन किया था, बहिष्कृत भारत का किया था। चलिए, 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते रहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। बी में देखिए क्या नाम था, रामदेव सक्रपाल, रामजी सक्रपाल, रामकिशन सक्रपाल, राधे राम सक्रपाल। तो इसका रामजी सक्रपाल हो जाएगा दोस्तों, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, 5 की ओर चल रहे हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है दोस्तों। क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष है, प्रमुख है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होता है। चलिए, 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों। एक ए में है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में प्रेमचंद्र, डी में नलिनी विलोचन शर्मा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक, चलिए, 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधारी लाल कौन है। कासू का पिता, मदन का पिता, शेफाली का पिता, रंजी का पिता। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मदन का पिता। ठीक, चलिए, 8वां क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। देखिए, मदन की उम्र क्या थी। 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 5-6 साल। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। 14 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1915 को हुआ था दोस्तों। इसका आंसर सीधे हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 11 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बदर घाट पटना हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। देखिए, क्या कह रहा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है दोस्तों। राम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है रामावतार शर्मा, बी में है नीलकंठ शर्मा, 3 सी में है राममोहन राकेश, डी में है प्रेमचंद्र। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सीधे नीलोचन शर्मा। चलिए, क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो ए ब्राह्मा लिपि, रोमन लिपि, बी में है, सी में है देवनागरी लिपि, डी में है गुरुमुखी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, देवनागरी लिपि। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर चुका, सेन साहब ने किसे खून फटकार लगाई। गिरधालाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। दोस्तों, इसका गिरधालाल को फटकार लगाई थी।